हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्य संख्या एक तरह से कह सकते हैं कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षकों की रिक्तियां और इंडिया में एक डेटा जारी हुआ है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की कितने पद खाली हैं इस पर। और इसमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा संख्या है स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। और एक तरह से कह सकते हैं सभी राज्यों में अलग अलग राज्य में एक डेटा जारी हुआ है जिससे ये मालूम चलता है कि सरकारी स्कूलों में कितने विद्यालयों में शिक्षक के पद खाली हैं। और ये इसी तरह सरकार चाहे तो अब वैकेंसी भर्तियां निकाल सकती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं भर्तियां आने की संभावना बहुत अधिक है और सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में ही विधानसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं। तो सीधी सी बात है वैकेंसीज भी सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। और कक्षा 6 से 8 में भी हो सकता है इस बार जूनियर में भी वैकेंसीज आ जाएं। और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए और जो भी तैयारी कर रहे हैं। और मैं भी आप लोगों के इस तरह ही अभ्यर्थी हूँ और एक ख्वाहिश रखती हूँ भावी शिक्षक शिक्षिका बनने की। और जैसे आप लोग बनना चाहते हैं डेटा निकल कर सामने आ रहा है, आप देख सकती हैं 14 से 60 श्रीमती फूलो देवी नेतम शिक्षा मंत्री की बतानी कृपया करें। ये पूरा डाटा मांगा गया था 2020 से देखिए 2021 2022 प्रत्येक राज्य में इतने स्कूलों की कुल संख्या स्वीकृत की गई है। और अब 2023 में भी आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी का और गा से वर्ष 2020 21 22 और 22-23 और इस वीडियो में हम इस डेटा पर नज़र मारेंगे, देखेंगे कि किस राज्य में कितनी वैकेंसीज खाली हैं। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में स्वीकृत पद और रिक्त पद, ये देखिए आप लोग रिक्त पद देख सकते हैं। और काफ़ी सारी हालांकि रिक्तियां इसमें बहुत कम है, महाराष्ट्र में है और मणिपुर में 346 करके है और मिज़ोरम में 0 और ये नागालैंड में 0। ये देख सकते हैं आप पूरा ये पूरा अलग अलग राज्य में उन जितने भी राज्य हैं आप लोग जानते हैं जैसे कि 29 राज्य हैं तो 29 राज्यों में वैकेंसी आने की संभावना है। जैसे कि झारखंड ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बिहार ने भी अपना नोटिफिकेशन वैकेंसी का जारी कर दिया है और मध्य प्रदेश में भी हालांकि वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है शिक्षक भर्ती की भी। और एक शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश ने कंप्लीट कर ली है जैसे कि आप लोग जानते हैं। बात आती है यूपी की। हाँ, अब हमारे यूपी में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है लेकिन जल्द से जल्द वैकेंसी आने की संभावना ज़रूर है। इसलिए आप लोग यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, भावी शिक्षक शिक्षिकाएं बनना चाहते हैं, जैसे मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि आप जल्दी से पेड कोर्स खरीद लीजिए, कौन सा कोर्स खरीद लीजिए जिससे आप अच्छा पढ़ सकें। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग पहले सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिए और जैसे ही वैकेंसी आ जाएंगी तो आप लोग अपने रिवीजन के लिए सेट वगैरह जौन सी भी कोचिंग से आप मंगाना चाहें तो मंगा लीजिए। बस अपना बेस तैयार करते जाइए धीरे धीरे। बस थोड़ा जैसे कि अब कॉमन सब्जेक्ट है, मैथ है और ईवीएस है और इंग्लिश है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन सब्जेक्ट पर थोड़ा कमांड कर लीजिए। हालांकि ये बहुत बड़ा पेपर नहीं होगा लेकिन ये है कि आप लोग जानते हैं कंपटीशन बहुत अधिक होने वाला है क्योंकि वैकेंसी 4-5 साल से नहीं आई थी। जूनियर की बात करें तो जूनियर में भी वैकेंसी 2013 से फिर वैकेंसी आई ही नहीं है, बस प्राइमरी में ही वैकेंसी आई है। इस वजह से हम लोग जो भी आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की और जिन्होंने बीएड कर रखा है, डीएड कर रखा है और जूनियर का टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप लोग लगे रहिए और 24 से पहले वैकेंसी आने
की संभावना 100% है। और ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि आएंगी वैकेंसी या नहीं, और आप लोग क्या सोचते हो वैकेंसी को लेकर, और जो भी आप लोगों की क्वेरी है कमेंट में बता सकते हैं। और चलिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये लिस्ट दिखा दी जाए, जिससे आपको मालूम चले कि कितनी सारे सभी राज्यों में हालांकि वैकेंसीज खाली हैं। और बस ये है, अब इंतज़ार है भर्ती का। और जैसे कि आप लोग जानते हैं चुनाव का टाइम चल रहा है। चुनाव के टाइम में अगर जिसने जगह बना ली तो हो गया उसका, और यदि नहीं हो पाया तो फिर अब अगले 5 साल तक मुश्किल, इम्पॉसिबल, 4-5 साल तक फिर आना मुश्किल है। इसलिए लोग देख सकते हैं एक बड़ा डेटा निकल कर सामने आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको सकारात्मक वे में लेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, और यदि आप नकारात्मक वे में लेंगे तो आप लोगों का ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरा काम है दिखाना, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों की तरह जितना मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोग क्या सोचते हैं इसको, मैं जो भी आप लोग भर्ती को लेकर क्या सोचते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए और बताइएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा पेड कोर्स बेच रहे हैं कि ये टेस्ट खरीद लीजिए, ये टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए, इससे तैयारी कर लीजिए। हालांकि वो लोग भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप लोग क्या है, ऐसे में हम लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं, आप लोग ही नहीं मैं भी। तो इसीलिए मैं तो आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगी जैसा मैं कर रही हूँ, तो आप बुक से ही पढ़ लीजिए। अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी टेट पहले आएगा तो पहले यूपी टेट कर लीजिए, देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इसके बाद सिलेबस जितना है। अभी टाइम भी है, तो वैकेंसी नहीं आ रही जब तक, तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस भी पढ़ लीजिए। और इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही वैकेंसी आती है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जिससे का भी मंगाना चाहें तो मंगाइएगा और अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही कुछ करूँगी। हालांकि अभी तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई भी उतनी, बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूटी बना के अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई धीमी, उनकी स्पीड स्लो हो गई है। तो ज़्यादातर क्योंकि वैकेंसीज का लोग बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और अभी भी कर ही रहे हैं। वैकेंसीज का कोई अता पता नहीं रहता है। तो हालांकि लेकिन अब आप देख रहे हैं कि न्यायालय भी हमारे सपोर्ट में है और वो भी स्पीड से अपना काम कर रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वैकेंसीज का क्या है कि अब पूरा डेटा भी तैयार हो गया है, और अब तो ये होगा, एक नई शिक्षा आयोग का गठन भी हो गया है। तो अब ये है कि शिक्षा विभाग अपने खुद विभाग का अब ये होगा पूरा एक तरह से नोटिस बोर्ड हो जाएगा, जिससे आपका क्या रिजल्ट का, पेपर की डेट, रिजल्ट और क्या है किस दिन पेपर होगा और रिजल्ट कब आएगा, और जो भी नोटिफिकेशन का पूरा पहले से ही आपको मेंशन कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि लोगों को एक घोटाला का मामला भी कम सामने आएगा। एक तरह से कह सकते हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक जैसी समस्याएं भी कम आएंगी सामने। इसे देख सकते हैं, शिक्षकों की कमी में बिहार टॉप पर है। हालांकि बिहार सबसे ज़्यादा है टॉप पर, 2,75,000, और इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 2,70,000। झारखंड ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मध्य प्रदेश भी लगातार अपना दे रहा है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश से ये। चलिए, भर्ती से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और